उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और दोनों सेबों को ऐसे दबाने लगा जैसे कोई संतरा खरीदने के वक्त उनको दबा दबा कर देखता हो। मैं तुरंत स्टार्ट हो गई और मेरी वो तो पहले से ही गीली हो चुकी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया और उसका डंडा अपने हाथों से निकालकर उसको अपने ऊपर खींच लिया। मेरा नाम अंजलि है, मेरी उम्र 25 साल है। मैं ब्यूटी पार्लर में जॉब करती हूँ। मेरी संडे को छुट्टी रहती है तो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती हूँ। वैसे तो मेरा बॉयफ्रेंड काफ़ी अमीर है, कभी कभी थोड़ा कंजूसी भी करने लगता है। आज संडे है तो मैंने उसको कॉल किया कि आज कहीं घूमने का इरादा है क्या, तो उसने पहले तो मना करने लगा, फिर मैंने जब उसको फोर्स किया तो वो राजी हो गया। इसलिए मैं थोड़ी आईने के सामने सज संवर रही हूँ ताकि उसके साथ संडे एंजॉय कर सकूँ। हम लोग घूमने जाते हैं और उसी की स्कूटी पर जाते हैं। मैंने आईना के सामने अपने फेवरेट लाल रंग की लिपस्टिक लगाई, तभी अचानक मेरे रूम की डोरबेल बजी। मैं समझ गई कि वो आ गया होगा। गेट खोला तो संजू खड़ा था। संजू मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है। इतना टाइम लगाती हो सजने में? उसने अचानक आते ही ताना मारा। अच्छा, मैं टाइम लगाती हूँ और तुम आने में तो पूरा 1 घंटा लगा देते हो। अच्छा चलो, हाथ पकड़कर मैं बाहर निकली और स्कूटी पर बैठकर निकल पड़ी। वैसे मैं कई बार उसके साथ होटल भी गई हूँ। एक बार तो ऐसा हो गया कि हम दोनों प्यार के समुद्र में गोते लगाने की खातिर वहाँ गए थे। अचानक जाते ही मैंने उसके साथ वो सब शुरू कर दिया, लेकिन उसका डंडा ऑन ही नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत हिलाया। उस दिन मैंने उसको बहुत डांटा था। उस दिन के बाद तो 3 दिन मैंने उससे बात भी नहीं की। आज मैं फिर उसके साथ घूमने जा रही हूँ तो मेरा मूड तो कर रहा था कि होटल चलूँ। डार्लिंग बताओ कहाँ जाना है, मैंने उससे पूछा, क्योंकि मेरा मन तो कर रहा था कि होटल चले। तुम्हारा क्या मूड है? एक पल के लिए वो थोड़ा सा रुका, फिर बोला कि चलो चलते हैं। वो थोड़ा कंजूस टाइप का था, पैसा खर्च करने में उसको हमेशा दिक्कत होती थी, इसलिए मेरे होटल बोलते ही वो कुछ पल के लिए रुक सा गया था, लेकिन जानता था कि अगर मैंने मना किया तो मैं रूठ जाऊंगी। ठीक 5 मिनट बाद हम दोनों एक होटल के सामने रुके। उसने पार्किंग में गाड़ी लगाई और झट से अंदर घुस काउंटर पर चाबी लेने के बाद हम दोनों एक रूम की ओर बढ़े। काउंटर में 2-3 लड़के खड़े थे जिनकी नजरें मेरी ही तरफ थी, पर मुझे उन लोगों से क्या लेना देना था। मैं तो संडे एंजॉय करने आई थी। लेकिन मैं संजू का हाथ पकड़कर धीरे धीरे रूम की तरफ बढ़ने लगी। गेट पर पहुंचते ही संजू ने चाबी से गेट खोला। हम दोनों अंदर घुस गए। ये होटल कोई खास ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे क्या, यहाँ कोई थोड़ी ना जिंदगी बितानी थी। फिर मैं रूम में घुसते ही वॉशरूम में चली गई और आईने के सामने खुद को ठीक किया और वापस आकर बेड पर बैठ गई। संजू पहले से ही बेड पर बैठकर अपना फ़ोन चला रहा था। मुझे एक पल के लिए तो लगा उसका चेहरा कुछ उतरा उतरा सा था, लेकिन मैंने भी उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया और बेड पर बैठते ही लिपट गई। उसने भी अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और दोनों सेवों को ऐसे दबाने लगा जैसे कोई संतरा खरीदने के वक्त उसको दबा दबा कर देखता हो। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही मन कर रहा था, इसलिए मैं सेफ्टी लेकर आई थी। 5 मिनट तक मैं उसके रिमोट से खेलती रही, फिर उसको हिलाया भी, लेकिन वह रिमोट तो उठा ही नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। वो भी अपना मुंह लटकाए मेरे पास ही लेटा था। सॉरी डार्लिंग, आज कुछ तबीयत सही नहीं है, तो तुम मेरे साथ क्या झांक मारने आए हो? जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने उसको ताना मारा तो वो बाहर निकल गया। मैं बेड पर ही मुंह लटकाए बैठी रही। तभी गेट पर किसी ने नॉक किया। मैंने गेट खोला तो देखा कि होटल मैनेजर सामने खड़ा था और उसको देख मैं थोड़ी सी हैरान हुई। होटल मैनेजर ने कहा कि मैडम, आपके बॉयफ्रेंड बिना पेमेंट किए चले गए हैं, तो आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा। उसने मुस्कुराते हुए यह बात बोली। मैंने ठीक है बोल दिया और वो जाने लगा, लेकिन अगले पल मैंने उसको रोका तो वो जी मैडम बोलकर वापस आ गया। मैं तो एकदम गर्म हो चुकी थी। मेरा मन किया कि इस मैनेजर को ही पकड़ लूं, तो मैंने उसको बेड पर बैठने को बोला। वो बैठ गया। मैंने तुरंत अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। यहाँ एक्स्ट्रा सर्विस नहीं मिलती
क्या मैडम? मैं कुछ समझा नहीं। मैनेजर आश्चर्यचकित होकर बोला, मतलब क्या तुम कबड्डी खेलना चाहोगे? वह एक पल तो रुका, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। मैं तो वैसे ही आग में झुलस रही थी। मैं तुरंत स्टार्ट हो गई और मेरा वो तो पहले से ही गीली हो चुकी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया और उसका डंडा अपने हाथों से निकालकर उसको अपनी ओर खींच लिया। वह ऊपर से जिम करने लगा और मैं नीचे से उठक बैठक करने लगी। करीब 10 मिनट तक हम लोग यह सब करते रहे। होटल मैनेजर को लगता है इन सब का काफ़ी एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो बहुत सारे नए नए तरीके से कबड्डी खेल रहा था। मैं पहली बार किसी से इस तरीके से कबड्डी खेल रही थी। मैं भी उसका पूरा साथ दे रही थी। उसका डंडा पूरा अंदर चला जा रहा था। हम प्यार के समुद्र में गहरी गहरी गोते लगा रहे थे। कब से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मेरी ख्वाहिशें संजू पूरा नहीं कर पा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उतना ही गुस्सा संजू पे आ रहा था, जो मुझे अधूरा छोड़कर चला गया था। इस मैनेजर ने तो मुझे जैसे आनंद विभोर ही कर दिया। अब मैंने सोच लिया था कि जब भी मेरा मन करेगा तो मैं अकेले ही इस होटल में आऊँगी और इस तरह इस मैनेजर के साथ अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवा लूँगी।